हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। कैसे हैं आप सब? औसत हम लोग पढ़ रहे थे। औसत में बहुत सारी बातें हमने जान ली, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने जान लिए, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं। अभी बहुत सारा एवरेज का सवाल रह गया है। आपको लगेगा कि अभी टाइप ज़्यादा जा रहा है, लेकिन एक एक टाइप को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। खैर, आज हम लोग लिए हैं जो सवाल लिए सारे होटल्स पे जो खर्च होते हैं। जिस सवालों में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, इस वजह से ऐसे सवाल मैंने लिए। ये सवाल आप करने के बाद आप सवाल को आराम से कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। इसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। सवाल पहले पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये बोल रहा है कि 12 छात्रों द्वारा एक कैंटीन में किया गया औसत खर्च 124 रुपये। 12 छात्रों द्वारा की बात कर रहा है। 13वें छात्र का खर्च शामिल कर लिए। देखो यहाँ पे सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। 13वें छात्र का खर्च शामिल कर, यहाँ कामा लगा दिया, लैंग्वेज का खेल है यहाँ पे। 13वें छात्र का खर्च शामिल कर लिए गए औसत से 48 रुपये अधिक है। तो आपसे पूछा है कि 13वें छात्र का खर्च बताएं। ठीक, तो इस सवाल को कैसे करेंगे? जैसे कंफ्यूजन इस बात की ऐसे मत कर दीजिएगा, सवाल को ऐसे मत कर दीजिएगा कि 12 छात्र द्वारा किया गया औसत खर्च है 124 रुपये, जो 13वें छात्र का खर्च है वो 124 से 48 ज़्यादा है। ऐसे नहीं, 124 में 48 जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 172। ऐसे नहीं होगा। सवाल को कैसे करना है क्या है, पहले लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे सवाल की लैंग्वेज को पहले पकड़ लेते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। जैसे 12 छात्र है ना, और इसका औसत कितना है 124। अगर 12 लोगों का औसत 124 है, इसका मतलब 12 स्टूडेंट के पास 124 खर्च हुए होंगे। इसका मतलब इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पहला स्टूडेंट भी 124 रुपये खर्च किया रहा होगा, दूसरा स्टूडेंट भी 124 ही खर्च किया होगा, और ऐसे ही 124 सभी ने खर्च किए होंगे। कितने लोगों ने? सभी के सभी 12 लोगों ने 124 रुपये खर्च किए रहे होंगे। सवाल को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करना है वो बता दूंगा मैं। ये कितने लोग हैं सर? तो ये हो गए आपके 12 लोग। 12 लोगों के पास 124 सभी के पास थे, तो मैंने कहा इसका औसत ही 124 है। लेकिन जो 13वां बंदा है, इसमें प्लस सब में कर दे रहा हूँ। जो 13वां बंदा है वो कह रहा है कि 13वां बंदा जो खर्च कर रहा है वो 12 के औसत से नहीं कर रहा है। कह रहा है कि 13 बंदे जैसे आते हैं तो कुछ नया औसत हो जाता है, उस नए औसत से वो 48 ज़्यादा खर्च करता है। तो अगर आप मुझे बताएं 13वां बंदा मान लेता हूँ इतना खर्च करता है, और इतना खर्च करता है, तो आप जरा बताओ लोग कितने हुए? तो आप बोलेंगे यहाँ पे लोग हो गए 13। 12 + 1 13। अब औसत कितना हो गया? तो आप बोलेंगे औसत मान लेता हूँ कि x रहा होगा। 13 लोगों का औसत x रहा होगा। अच्छा, यही तो बोला है कि 13 लोगों का जो भी औसत रहा होगा उससे 48 अधिक खर्च करता है ये 13वां बंदा। तो इस बात को मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये जो 13वां बंदा है ये x + 48 खर्च किया होगा। ये जो 13वां बंदा है वो x + 48 खर्च किया होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बैठ के। 124 12 बार जोड़ेंगे या 12 से गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस x + 48 13 को ले जाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार करके दिखा दे रहा हूँ आपको। कैलकुलेशन का पार्ट है, करने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी दिखा दे रहा हूँ। 124 को पहले आपने 12 लोगों में गुणा किया, 12 चौके 48 के 8, 12 दूना 24, 24 4 28, 12 का में 12, 12 2, तो कितना हो गया? 1488। 1488 इसकी कैलकुलेशन है, प्लस x + 48, और ये 13 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बराबर 13x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों ऐड होगा। 88 में 48 जोड़ दो अब, 13, तो हो गया कितना? 1536। तो 1536 + x बराबर हो जाएगा 13x। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना तो ये ले आके x उधर 12x करेगा, 12x बराबर 1536। जहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 के में 12, और बचेगा कितना? 3, 12 दूना 24, और बचेगा 6 3 9, 12 8 96। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 128। अगर x की वैल्यू 128 निकल के आई तो आप जरा बताओ 13वां बंदा कितना खर्च किया था? तो आपने बताया कि यही तो उसका खर्च है, x + 48।
x की वैल्यू कितनी निकल के आई 128 और उसमें जोड़े कितना 48, 8 8 16 और 4 2 6 176। तो इस तरीके से सवाल आपका कॉन्सेप्ट से कर सकते थे, एकदम बेसिक तरीके से करते तो इस सवाल को ऐसे करते। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको पहले बता दे रहा हूँ, सवाल में इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे क्वेश्चन को आप देखो, मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि सभी ने 124 खर्च किए, तब तक 124 औसत था। लेकिन जैसे 13वां बंदा आता है वो नए औसत से 48 ज़्यादा खर्च करता है। नए औसत का मतलब, नया औसत मैंने मान लिया x। अब नए औसत का मतलब, नया औसत अगर x है तो 13वें बंदे के पास x औसतन होना चाहिए, तभी तो औसत x होगा 13 लोगों का। तो आप ज़रा बताओ 13वें बंदे के पास x है कि नहीं? तो आप बोलोगे x तो है, लेकिन x से 48 ज़्यादा है उसकी पॉकेट में। तो आप बताओ ज़रा, अगर इसके पास x से ज़्यादा 48 है तो x तो इसके पास होना चाहिए, ये तो प्रॉपर है इसके पास। ये 48 जो एक्स्ट्रा है ये कहाँ जाएगा? तो आप बोलोगे कि जो 12 लोग बचे हैं उनको दे दो। अगर 12 लोग बचे हैं उनको दे दोगे तो 48 रुपये 12 लोगों में बांटोगे तो एक के पॉकेट में कितना जाएगा? 4। सबको 4 और मिलेंगे, यानी कि नया सबका पास पॉकेट में कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 124 पहले था, अब सबके पास 4 हो गए, यानी 128 हो गए। तो 128 क्या है? तो आप कहोगे जब सबकी पॉकेट में 128 है और इसके पास सिर्फ x है और सभी का मिला के औसत x हो रहा है, इसका मतलब अगर औसत x हो रहा है तो सबकी पॉकेट में x है और सबकी पॉकेट में x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 128, क्योंकि सभी की पॉकेट में 128 रुपए थे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 128। लेकिन आपको 13वें बंदे की निकालना है तो आप x से 48 ज़्यादा करेंगे तो 48 इसमें ऐड कर देंगे, जिससे 176 यहाँ से आंसर निकल के आ जाता। खैर, ये बातें थी आपकी कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर सवाल यही एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको सवाल को कुछ नहीं करना होगा, आप सवाल देखते ही ये चीज़ खत्म कर सकते हैं। आप ऐसे कहते हैं कि 13वां बंदा जो लेके आया कितना ज़्यादा लेके आया? तो आप कहेंगे यहाँ पे 48। 13वां बंदा जब आया तभी तो 12 लोग थे, तो 48 रुपए लेके आया। ये किसके लिए लेके आया? 12 लोगों के लेके आया, यानी 4 सबके लिए लेके आया। अगर 4 सबके लिए लेके आया और सबकी पॉकेट में अभी 124 थे, तो अब 4 लेके आने के बाद अब 128 हो गए। यही x की वैल्यू हो जाती है। आप देख के डायरेक्ट कहेंगे 12 चौके 48, 4 ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि औसत बढ़ा था, अगर घटता तो 4 कम होने वाला होता। 12 चौके 48, 4 सबकी पॉकेट में एक्स्ट्रा बनेंगे, 124 से 128 हो जाएंगे। यही 128 आपकी x की वैल्यू होगी। 13वें बंदे का अगर खर्च से पूछेगा आपसे तो 128 तो आपका 100 हो गया, उस पर आप 48 जोड़ देना, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। जैसे ये सवाल, आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करिए और सवाल को करने की कोशिश करिए। सेम पिछले सवाल की तरह है, बस डेटा मैंने चेंज किया। एक सवाल इसी तरीके का और लूँगा, उसके बाद नेगेटिव वाले पे सवाल एक ले लूँगा, फिर उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करेंगे। सवाल पढ़े, लगभग सवाल है ये, डेटा चेंज है। 8 छात्रों द्वारा एक कैंटीन में किया गया खर्च 37 रुपये है। 9वें छात्र का खर्च शामिल कर लिए गए औसत से 24 रुपये अधिक है। तो आपसे पूछा है 9वें छात्र का खर्च ज्ञात करें। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा ये कहेंगे कितना अधिक या कम है। तो आप बोलेंगे 24 रुपये अधिक या 24 रुपये कम है। यहाँ फिलहाल 24 रुपये अधिक है। आप ज़रा बताओ 24 रुपये कितने लोगों में डिवाइड करना है? तो आप बोलोगे 9वां आया है, यानी 8 लोग थे, तो 8 लोगों में डिवाइड करना है। तो 3 रुपये सबके पास एक्स्ट्रा और आने वाले हैं, क्योंकि अधिक था। अब 3 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से अधिक आने वाले हैं? तो आप कहेंगे सबकी पॉकेट में पहले 37 थे, अब 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो सबकी पॉकेट में अब हो गए 40। अगर सबकी पॉकेट में अब 40 हो गए तो यही 40 नया औसत है। अगर पुराने औसत की बात करें तो पुराना औसत 37 था, नया औसत कितना हो गया? नया औसत 40 हो गया। अब नए बंदे का खर्च अगर आपसे पूछे तो आप ये कहिएगा कि 40 नया औसत है और इस नए औसत से क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 24 रुपये अधिक खर्च करता है। तो 40 से अगर 24 रुपये अधिक खर्च करता है तो 40 + 24 इस सवाल का आंसर दे सकते हैं इस तरीके से कि 64 खर्च करता है। ठीक है, इस तरीके से सवाल का जवाब दे सकते हैं। और इस एक सवाल और ले ले रहा हूँ। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि उस वाले मेथड पे ये सवाल होगा कि नहीं। उस मेथड पे भी आपको ये सवाल करके दिखा दे रहा हूँ। उस मेथड पे कैसे होगा, जो हर सवाल में वो मेथड हम लोग लगा रहे थे, इस सवाल में भी वो मेथड लगेगा। पहले सवाल को आप देखें।
ये इस सवाल को यहाँ पे कर दे रहे हैं। जैसे शुरुआत में कितने बच्चे थे 8 और इनका औसत कितना था 37। जैसे नवा बंदा आता है, एक अधिक बंदा आता है, तो आप कहेंगे इनका औसत हो जाता है x। औसत नहीं पता है, x मान लिया मैंने। यहाँ से आप देखेंगे एक पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे x माइनस 37 हो रहा है। माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये औसत ज़्यादा हो जाता है, ये क्वेश्चन में बताया। इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करते हो तो x, और इसका इसमें जब आप करते हो तो प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 37। ये किसके बराबर आता है? तो ये आता है नए बंदे के 13वें नहीं 9वें बंदे के आता है। 9वां बंदा कितना है? x बराबर हो जाएगा x प्लस 24, 9वें के बराबर हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 8 से ये काट सकता हूँ, 8 3 के 24, जिससे x से x कैंसिल भी होगा उसमें, ठीक है। तो x माइनस 37 बराबर आ गया आपका 3, जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस 37 यानी कि 40। यहाँ से x की वैल्यू 40 आ सकती है। इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मैंने पहला मेथड बताया। रास्ते बहुत सारे मिलेंगे, आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हो। आपके लिए शॉर्टेस्ट क्या है? आप किस अप्रोच को किस हिसाब से देखते हो, किस क्वेश्चन को किस अप्रोच पे लगाना पसंद कर सकते हो। लेकिन अप्रोच आपको सभी आने चाहिए, हर तरीके के। आप कहते हैं ना, अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो हर रास्ते आप पता कर लो, एग्जामिनेशन में आपको कौन से रास्ते से जाना हो वो आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करेगी, जिस पे आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। खैर, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल इसी से रिलेटेड कुछ होगा। जैसे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल सेम है लेकिन पूछा कुछ और गया है। सवाल एग्जैक्टली वही है, सिर्फ डेटा फर्क है, लेकिन लास्ट में पूछा कुछ और गया है। अभी तक आपसे पूछता था नए बंदे का खर्च बताएं, लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि टोटल का वेट का योग बताएं, यानी टोटल लोगों को खर्च पूछ रखा है आपसे। पहले नए का पूछता था, आज टोटल पूछ रखा है। क्वेश्चन 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। यहाँ तक बात समझ में आती है। 12वें खिलाड़ी का वजन शामिल कर लिए गए औसत से 33 किलोग्राम ज्यादा है, तो आपसे पूछा है कुल वजन ज्ञात करें। तो आपको करना कुछ नहीं होगा, आप सीधा सीधा ये कहेंगे कि सबके पॉकेट में 95 रहा होगा। चलो एक बार करके दिखाता हूँ आपको। 95 प्लस 95 सबके पास रहा होगा। कितने लोगों के पास? 11 लोगों के पास। 11 लोग थे, 12वां बंदा आया, जिससे क्या हो गया? इतना लेके आया होगा। तो 12 से आपने डिवाइड किया, क्योंकि औसत निकालना है, तो औसत कुछ आ गया होगा, कुछ को मैंने x मान लिया। अब आप देखेंगे ये बोल रहा है कि जो नया औसत है, यानी कि जो x है उससे कितना ज़्यादा है, उससे आपने बताया कि ज़्यादा है 33 किलोग्राम, तो 33 कर दिया। अब सीधी सी बात ये है कि जब औसत x है तो सबके पास x होना चाहिए। इसके पास x है तो आपने बोला ये 33 ज़्यादा है, ये इन लोगों को दे देते हैं। अगर इन लोगों को देंगे 33, तो कितने लोगों को देना होगा? 11 लोगों को, जिससे सबकी पॉकेट में 3 आ जाएंगे। और सबकी पॉकेट में अगर 3 आ गए तो अब सबके पास 95 से कितने हो गए? 98 हो गए। अगर आपसे पूछा होता कि नया औसत क्या है, तो आप कहते कि 98 है। लेकिन अगर आपसे पूछा होता कि नए खिलाड़ी यानी 12वें का सिर्फ वजन कितना है, तो आप कहते 98 से 33 किलोग्राम ज़्यादा है, यानी इसमें ऐड कर देते। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ वेट। अगर टोटल नंबर ऑफ वेट पूछा है, उसका योग पूछा है, तो आप कहेंगे 98 है औसत, और ऐसा कितने लोगों के पास है? 12 लोगों के पास। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। 12 8 96, 6 9 बचा, 12 9 108, और 108 और 9 हो जाएगा आपका 117। तो इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। सवाल सभी सेम दिखने में होते हैं, लेकिन सवाल पूछता क्या है उस पर आपको सॉल्व करना है। कभी कभी ऑप्शन में 13वें बंदे या 12वें बंदे या नए बंदे का आपको वजन दे देगा, उस पर टिक मत कर दीजिएगा। यहाँ पे योग पूछा है तो योग का मतलब टोटल पूछना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन। जैसे ये कम पे सवाल देख लेंगे, लास्ट सवाल है आज के सेशन का। इस सवाल को आप देखेंगे, देखते ही आपसे सवाल हो भी जाना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें सवाल में कम दे रखा है। जैसे एक कैंटीन में 15 छात्रों का औसत खर्च 224 रुपये है। एक छात्रा के द्वारा किया गया खर्च नए औसत से 90 रुपये कम है। अभी तक अधिक या ज़्यादा बोलता था, लेकिन अभी कम है। उस छात्रा का आपसे खर्च पूछा है, तो वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, कोई नई बात नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे सबके पॉकेट में फिलहाल 224 रुपये मुझे दिख रहे थे, राइट।
सबके पास कितने लोगों के पास भाई? 15 लोगों के पास। एक नया बंदा आया, कुछ लेके आया होगा। मैंने कहा कि नए बंदे के आने से हुआ क्या होगा, 16 लोग बंदी आई थी, जिससे औसत नया क्या हो गया, मैंने मान लिया x। अच्छा, जो नया है वो औसत से आप देखेंगे 90 कम लेके आया, ज़्यादा नहीं, अभी ज़्यादा रहता था, अब कम लेके आया। तो आप इस 90 को क्या करेंगे, आप कहेंगे इसके पास x रहने दो, ये जो 90 कम है, ये जो 90 कम है, अब बांटेंगे नहीं, आप सबसे लेंगे। कितने लोगों से लेंगे, तो आप कहेंगे 90 लेंगे, कितने लोगों से, 15 लोगों से, 6 लेंगे सबसे। तो अगर 6 से लेंगे तो आप गलती एक ये मत कर दीजिएगा 224 है तो 230 नहीं, 6 ले रहे हैं, 6 लेने की वजह से सबके पास कितने हो जाएंगे, 218। अगर 218 सबके पास हो जाएंगे, इसका मतलब x की वैल्यू ही 218 आ गई। और x की वैल्यू जैसे 218 आई, नए छात्रा का खर्च आप यहाँ से 90 प्लस नहीं करेंगे, आप यहाँ से 90 माइनस करेंगे, क्योंकि नए औसत से 90 कम लेके आ रही थी। 8 ये हो जाएगा 2, इसका उसका खर्च कितना था नए छात्रा का, 128 रुपये। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा बोला है तभी आप प्लस करना, अगर कम बोला है तो आप वहाँ से माइनस करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से इस उत्साह और मन के साथ आप पढ़ते रहिए और हमें देखते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।